कुरियर वाला एक घर की घंटी बजाता है और जैसे ही बेल बजती है एक 60 साल का आदमी जिसका नाम किशोर कुमार होता है वो घर से बाहर निकलता है। उसके बाद पूछता है कि भाई क्या बात है। कुरियर वाला कहता है कि साहब आपके नाम से एक पार्सल है। जब पार्सल की बात आती है तो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैंने तो किसी प्रकार का कोई चीज़ ऑर्डर किया ही नहीं है, आखिर किस चीज़ का पार्सल है। कुरियर वाला कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है सर, जो भी सामान हमारे पास आती है हम लोग उसको उस एड्रेस पर जाकर दे देते हैं और इसके लिए आपको कोई पैसा भी यहाँ पर नहीं देना है, तो ले लीजिए आप। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने वो पार्सल ले लिया और खोल के देखा तो उसके अंदर एक नया मोबाइल था, साथ ही नए सिम कार्ड भी थे। तभी उसे एक बात याद आती है कि अभी कुछ दिन पहले उसके पास एक सिटी बैंक से कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि क्रेडिट कार्ड का एक ऑफर निकला था, लकी ड्रॉ में आपको मोबाइल और सिम कार्ड निकला है, वो आपको भेज दिया जाएगा। फिर क्या था, पूरे घर को ये बात पता चलती है और सबके सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद उस मोबाइल को जब चालू किया जाता है, सिम कार्ड डाला जाता है, सारे डिटेल्स अपलोड किए जाते हैं तो पता चलता है कि उस बुजुर्ग आदमी के करोड़ों रुपए, लगभग 2,80,00,000 रुपए उसके बैंक के अलग अलग खातों से साफ हो चुके हैं। ये मामला बड़ा सुर्खियों में हो जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। हालांकि पुलिस अभी तक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जब ये घटना होती है उससे कुछ ही दिन पहले एक और घटना होती है। उस घटना की गूंज भी पूरे प्रदेश में फैल जाती है। दरअसल शहर के जाने माने डॉक्टर होते हैं। एक फ़ोन उठाना उनके लिए इतना दुखदाई हो जाता है कि वो सोचकर समझ नहीं पाते कि उनसे क्या हो गया। तो आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ ये आप जरूर देखें और दूसरों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये कहानी सबके पास जरूर जानी चाहिए, क्योंकि ये कहानी कई तरह के संदेश दे रही है। ये कहानी कई तरह के लोगों को सचेत कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है हरियाणा की। हरियाणा प्रदेश का एक जिला है हिसार। दरअसल हिसार की ही ये सच्ची घटना है। 8 अगस्त 2024 की ये बात है। शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। शहर के जाने माने डॉक्टर अपनी कोठी पर सोए हुए थे और उनके पास अचानक ही व्हाट्सएप पर एक कॉल आता है। जैसे ही उनकी आंखें खुलती है उन्होंने कॉल उठाया। सामने से एक लड़की बात कर रही थी। बड़ी सुरीली सी उसकी आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनने के बाद 73 साल के ये जो डॉक्टर साहब होते हैं वो एकदम से उठकर बैठ जाते हैं। पूछते हैं कि क्या बात है, आपको किससे बात करनी है। वो लड़की कहती है कि मुझे आप ही से बात करनी है। पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से बोल रही हो, तो वो कहती है कि मैं राजस्थान के कोटा से बात कर रही हूँ, मेरा नाम कविता अग्रवाल है। जैसे ही कविता अग्रवाल ने बातचीत शुरू की, डॉक्टर साहब बोलने लगे कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी लगे, आपसे बात करने का मेरा मन कर रहा है। बातचीत से उस लड़की को पता चलता है कि वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। उनकी उम्र 73 साल के आसपास है। लड़की ने कहा मुझे उम्र से कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों के बीच चैट शुरू हो जाती है। फिर ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या देखना चाहती हो। वो कहती है कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ, तुम भी बाथरूम में चले जाओ। डॉक्टर साहब को ये लगा कि लड़की जब खुद बाथरूम बुला रही है तो मुझे बाथरूम जाने में क्या ही आपत्ति हो सकती है, और डॉक्टर साहब सीधा अपने बाथरूम में पहुंच जाते हैं। लड़की जैसे जैसी हरकत कर रही थी, जैसे जैसे एक एक कपड़े को अपने तन से जुदा कर रही थी, ठीक डॉक्टर साहब भी वैसा ही करने लगते हैं। अब इस तरह से करते करते जब दोनों ही बिल्कुल न्यूड अवस्था में हो गए थे, बिना कपड़ों के हो जाते हैं, लगभग 6 मिनट 54 सेकंड तक ये कॉल चलती है। उसके बाद डॉक्टर साहब जैसे ही निवस्त्र हो जाते हैं, बाद में वो अपना कपड़ा पहन लेते हैं और कॉल जो है वो कट जाती है। कुछ देर के बाद फिर से कॉल आती है। लड़की कहती है कि जितने भी लम्हे थे, जितने भी बातें थे, 6 मिनट 54 सेकंड्स की मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, मुझे पैसा चाहिए। पैसे वाली बात आती है तो वह पूछते हैं कि कितना पैसा चाहिए। वो कहती है मुझे 5,000 रुपये चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो कोई यूपीआई वगैरह नहीं चलाता, ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता, इसलिए मैं कहाँ से पैसे दूंगा।
जैसे ही ये बात आती है तो वो लड़की इतने गुस्से में आग बबूला हो जाती है कि वो कहने लगती है कि आपको पता नहीं, जब ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाएगी, आपके अपने लोग आपको बिना कपड़ों में देखेंगे और बिना कपड़ों के जो आप इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे वो सब देखेंगे, तो शायद आपकी जो इज्जत है, जो मान प्रतिष्ठा है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। अब डॉक्टर साहब को इतनी बात सुनने के बाद उस लड़की का फ़ोन जो है वो कट जाता है और फ़ोन कट होने के बाद डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की क्या के क्या चली गई। कुछ देर बाद जब डॉक्टर साहब को होश आता है, उन्हें लगता है कि कुछ गलत जरूर हुआ है। तभी उस लड़की को वापस कॉल बैक करते हैं, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तब डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। 8 तारीख यानी कि 8 अगस्त 2024 की यह घटना होती है। 9 अगस्त बीत जाता है, 10 अगस्त बीत जाता है, लेकिन कोई ना कॉल आ रही थी। डॉक्टर साहब कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो कॉल लग भी नहीं पा रही थी और इसी तरह से 11 अगस्त भी बीत जाता है। जब इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं तो डॉक्टर साहब को लगा कि ये सब फेक था, बेकार में ही वो परेशान हो रहे थे। अब अगले ही दिन 12 अगस्त 2024 को दोपहर 12:10 के आसपास का वक्त रहा होगा। एक वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल को जैसे ही डॉक्टर साहब ने रिसीव किया तो देखा कि सामने एक ऑफिसर की वर्दी कोई पहने हुए था और वो अपना नाम बता रहा था, राम पांडे। वो कहता है कि मैं सीबीआई से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इस रूप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब ने उस वर्दी पहने हुए व्यक्ति को देखा, डॉक्टर साहब डर जाते हैं और थर-थर कांपने लगते हैं। तभी वो सीबीआई का जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल आपको परेशान नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि ये वीडियो मेरे पास आई है, शिकायत मेरे पास आई है, मुझे कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी राहत दे सकता हूं। राहत की बात यह है कि यह वीडियो YouTube पे अपलोड ना हो, इसलिए मैं एक YouTube के अधिकारी जिनका नाम संजय सिंह यादव है, मैं ये नंबर उनको ट्रांसफ़र कर रहा हूं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। अब आप दोनों जाने कि किस तरीके से आप इस मामले को सेटलमेंट करेंगे। जैसे ही राम सिंह यादव का कॉल उस डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर साहब को देखकर पहले तो वो उसको डराता है, धमकाता है, उसके बाद कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इस उम्र में तुम एक लड़की के सामने इस तरह से नंगे हो जाते हो। तो तभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझे बताइए करना क्या होगा। तो वो कहता है कि आपको 3 लाख रुपए अभी के अभी जमा करने होंगे और जब आप ये जमा कर दोगे तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे। डॉक्टर साहब डरे हुए होते हैं। वो अपनी ही पत्नी के अकाउंट से 3 लाख रुपए वो RTGS कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद उन्हें तसल्ली हो जाती है, लेकिन असली में वो अब फंस गए थे, उनकी समस्या अब बढ़ने वाली थी। अब कुछ दिन बाद सीबीआई के इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं राम पांडे, उनका फिर से फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये वीडियो आपने यूट्यूब से तो हटवा लिया, लेकिन इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या स्नैपचैट पर या अलग अलग वेबसाइट पर ये वीडियो अगर आएंगे तो फिर तो जो बात है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या दूसरी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो ना आए तो आपको कुछ और थोड़ी हेल्प करनी होगी। डॉक्टर पूछते हैं कि मुझे क्या करना होगा। वे कहते हैं कि आपको 3 लाख रुपए एक अकाउंट में जमा करना होगा और 3,98,000 रुपए इस अकाउंट में जमा करने होंगे। इससे आपकी समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं जमा कर देता हूँ। इस तरह डॉक्टर साहब वापस से पैसा जमा कर देते हैं। अब ये 14 अगस्त 2024 का ये वाक्य है। डॉक्टर साहब के पास फिर से राम पांडे का फ़ोन आता है। वह कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे बस एक बात कहना चाह रहा था कि अगर इस समस्या को स्थायी रूप से ही इसका समाधान निकाल दिया जाए, भविष्य में आपको कोई वीडियो दिखाई ही ना दे तो कितना अच्छा होगा। इससे आप भी सिक्योर हो जाएंगे और कभी ये वीडियो सामने भी नहीं आएगी। यदि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो अपलोड हो जाता है तो वहां से डाउनलोड करने के बाद कोई कहीं भी इसको अपलोड कर देगा और ये दिक्कत आपके लिए फिर से खड़ी हो सकती है। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी तो कहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि $25,000 का आपको एक स्टाम्प खरीदना पड़ेगा। जब ये बात आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ये कैसे करना होगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है।
पुलिस कहते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, $25,000 जो होते हैं वो उनको उनके खाते में डालना है, यानी कि लगभग 20,17,000 रुपए एक साथ एक खाते में डालने थे। डॉक्टर ने कहा कि मैं एक साथ तो नहीं डाल सकता, अगर मैं 2-4 बार में डाल दूं तो कैसा रहेगा। वे कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो 2-4 बार में इसको डाल दो, लेकिन डालना है पूरा। 14 अगस्त 2024 को आखिरकार 20,17,000 रुपए उस बुजुर्ग डॉक्टर ने एक खाते में डाल दिए जो अलग अलग खाते थे। फिर 16 अगस्त का दिन निकलता है। उसके बाद डॉक्टर साहब के पास फिर से डिमांड आती है कि इस बार आपको 21 लाख रुपए देने हैं, नहीं दोगे तो बात खराब हो सकती है, इसलिए आपको हर हाल में 21 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। फिर डॉक्टर साहब क्या करते, वो 21 लाख रुपए फिर से दे दिए। अब 19 अगस्त आता है तो राम पांडे कहते हैं कि मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, ये बात वहां तक पहुंच चुकी है, जिनका नाम राकेश अस्थाना है। मैं नहीं चाहता कि बात और ज़्यादा खराब हो, इसलिए मैं बिल्कुल बीच में नहीं पड़ने वाला हूं। आप उनसे सीधे से बात कर लीजिए, उनको कैसे मैनेज करना है वो आप समझें। फिर जैसे ही ये राकेश अस्थाना जी से बातचीत शुरू होती है और शुरू होने के बाद डॉक्टर साहब बातचीत करते हैं तो सामने से डिमांड आती है आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपको पता नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। इस तरह से उन्हें धमकाया जाता है। डॉक्टर साहब को एक पल के लिए लगा कि ये सब हो क्या रहा है, कभी 10 लाख, कभी 21 लाख, कभी 20 लाख, कभी 3 लाख, और इस तरह पैसे ही पैसे चले जा रहे हैं। इसलिए अब ये चुपचाप अपना नंबर बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद चुप हो जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जब नंबर को खोलते हैं तो उसमें मैसेज आ रहे थे कि डॉक्टर साहब, शायद आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, आप किससे बात कर रहे हैं। मैं सीबीआई का एक वरिष्ठ ऑफिसर हूं। जब आपके घर आऊंगा और हथकड़ी पहनाकर पूरे शहर में आपको घुमाता हुआ ले जाऊंगा तो शहर का बच्चा बच्चा देखेगा और फिर ये पूछेगा कि आखिरकार अंकल ने किया क्या है, तो सब कहेंगे कि डॉक्टर साहब एक लड़की से बातचीत करते हुए नंगे हो गए थे। डॉक्टर साहब को कुछ इस तरीके से डराया गया, धमकाया गया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, बताइए क्या करना है। तब फिर पैसे की डिमांड की जाती है। पूरे पैसे तो वो देते नहीं है उस वक्त, लेकिन लगभग 3.5 लाख के आसपास एक अकाउंट नंबर में वो ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ से मामला कहाँ थमने वाला था। अब 22 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास फिर से फोन आया, फिर धमकाया, फिर डॉक्टर साहब को 10 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। अब 23 अगस्त 2024 की बात होती है। अब डॉक्टर साहब को फिर से फोन आता है, कहते हैं कि इतने सारे स्टाफ हैं, अधिकारी हैं, सबको मैनेज करना है, आपको 15 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने फिर से 15 लाख की व्यवस्था की और दे देता है। डॉक्टर साहब उस दलदल में लगातार घसीटते चले जा रहे थे जहां से वो बार बार निकलना चाहते थे। डॉक्टर साहब सोचने लगे कि अब तो सब मैनेज हो चुका है, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, पुलिस अधिकारी, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन 27 अगस्त 2024 को एक बार फिर डॉक्टर साहब के पास फोन आता है। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि आपको शायद अंदाजा नहीं है, बात बहुत बिगड़ चुकी है। जिस लड़की से आप बातचीत कर रहे थे ना, उस लड़की ने अपनी जान दे दी है। अब देखना, या तो आपको उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी, आप मारे जाओगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो, तो दूसरे तरफ से कहते हैं कि बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस लड़की ने मरने से पहले एक नोट जारी कर दिया था, उसमें आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ उसने मेंशन कर दिया है, इसलिए आपका फंसना तय है। फिर डॉक्टर कहता है कि मुझे बचाओ प्लीज, किसी भी तरकीब से बचाओ। तभी अधिकारी कहता है कि बचने की मैं बात कर लूंगा और घर वाले 30 लाख रुपए में राजी हो जाएंगे, मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है, आपको 30 लाख रुपए का इंतजाम करना है। डॉक्टर साहब ने 30 लाख रुपए और दे दिए। अब डॉक्टर को लग रहा था कि सबको मैंने सेटल कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन कॉल आता है और कहते हैं कि बात कोर्ट में चली गई है और जज साहब को 15 लाख रुपए देने हैं। डॉक्टर साहब वो 15 लाख भी दे देते हैं, तो जज की जो डिमांड थी 15 लाख की वो पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस से उस जज का फोन आता है और वो कहता है कि 15 लाख से नहीं चलेगा, आपको अब 1 करोड़ रुपए देने होंगे। जब डॉक्टर साहब को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही जाती है तो डॉक्टर साहब बोले कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि मेरी जो जमा पूंजी थी 1,34,65,500 रुपए मैंने दे दिए हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। डॉक्टर साहब रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन सामने वाली जो पार्टी थी वो नहीं मानती है। वो बोलती है कि रोने से कुछ नहीं होगा, आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। 24 दिन में ये सब पैसा जा चुका था।
1,64,65,500 रुपए। डॉक्टर साहब परेशान थे, उनकी रात की नींद उड़ चुकी थी। आखिरकार 31 अगस्त 2024 की यह बात है। तभी वह रोते हुए अपने ही एक स्टाफ से बोलते हैं कि भाई, मेरे साथ कुछ इस तरह की घटना हो चुकी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तभी इनके स्टाफ ने कहा कि सर, आपको नहीं लगता कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है? उस स्टाफ ने सारी बात उनको समझाई। तब डॉक्टर को समझ में आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी डॉक्टर ने 1 सितंबर 2024 को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी एक शिकायत दर्ज की, यानी कि एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस सक्रिय होती है, और सक्रिय होने के बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसने ये सब कुछ किया। उसकी पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसका एक 8 साल का बच्चा भी है। मामला फिर कोर्ट पहुंच जाता है। उसके कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद ये परिवार फिर जमानत के लिए अर्जी देती है। जब मामला जज साहब के पास पहुंचता है तो जज साहब को एक दलील दी जाती है। ये महिला कहती है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा तो इस एफआईआर में नाम भी नहीं है, मेरा 8 साल का बच्चा है, जो भी दोष है मेरे पति का है, तो उन्हें सजा दीजिए, मुझे जमानत दे दीजिए। लेकिन पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार करके यहाँ पे ले आई है। तब वकील साहब कहते हैं कि ये महिला जब जेल से बाहर जाएगी तो हो सकता है कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे, इसलिए इसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तब 21 जनवरी 2025 को उस महिला की जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी जाती है। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जिस तरह उस महिला के अनपढ़ पति ने उस पढ़े लिखे डॉक्टर के साथ ये फ्रॉड किया, ये हर जगह चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बाकी आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। अगर आपके पास भी इस तरीके के किसी प्रकार का कॉल आता है तो इसको इग्नोर कीजिए, नहीं तो आप भी फंस सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब फंसे और बेंगलोर के रहने वाले किशोर, जिनको एक फ्री में फ़ोन मिल जाती है और करोड़ों रुपए उनके अकाउंट से निकल जाते हैं। लगभग उनका भी 2,80,00,000 के आसपास निकल जाता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।